भाई आप लोगों की डिमांड, आप लोगों के प्यार की वजह से आज हम दोबारा से आए हैं उसी लोकेशन पे। और भाई काफ़ी लोगों की ये कमेंट थी कि कोलकाता में सर्दी नहीं पड़ती। तो भाई मेरे ख्याल से ये लोग वही बोलते होंगे जिन्होंने रात में कभी जंगल में गए भी नहीं हैं, या ऐसी जगह पे, सुनसान जगह पे, जहाँ पे इतना प्लांटेशन हो, इतना जंगल कह सकते हैं यार इसको, क्लियर है, जंगल है, आसपास पूरा जंगल है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे आप अगर रात में आओगे, सर्दी का मौसम पूरे भारत में है, पूरे इंडिया में है। और अभी एक न्यूज़ मैंने ये भी देखी थी कि मुंबई में 13 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो भाई जंगल के अंदर ये तापमान आपको ठंडा मिलेगा ही मिलेगा। बाकी देखो भाई, मैं कितना भी क्लियर कर दूं, आप लोगों को नहीं समझना। तो भाई जिसको जो समझना है समझो। अब हम दोबारा से आए हैं वहीं पे जहाँ पे हमें मौमिता देबनाथ की प्रेजेंस महसूस हुई थी, और हमें मौमिता की प्रेजेंस के एविडेंस भी हमें मिले थे स्पिरिट बॉक्स पे। तो इस बार हम स्पिरिट बॉक्स पे नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये कन्फ्यूज़न होता है कि भाई हमें समझ नहीं आता कि उसमें क्या आता है। हालांकि मैं लिख देता हूँ, सब टाइटल लिख देता हूँ, सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ में आता। तो भाई मेरे लिए ऑडियंस, चाहे वो कुछ लोग हों चाहे सब लोग हों, मैं सबके लिए काम कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। और जिनका ये भी कहना है कि भाई तू कैसे स्पिरिट से बात कर लेता है, सिर्फ उसके फैमिली मेम्बर ही बात कर सकते हैं। तो भाई मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि हमारी साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं, और हमने इन चीज़ों पे बहुत रिसर्च करी है, बहुत टाइम से हम इन चीज़ों में घुसे हुए हैं। तो हमें ये सब इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस है भाई। और जो लोग ये कहते हैं ना कि सिर्फ फैमिली वाले ही उनसे बात कर सकते हैं, तो भाई अगर आप किसी स्पिरिट से बात करने जा रहे हो तो आप क्या उनके चाचा ताऊ थोड़ी लगते हो? जो आप हर किसी स्पिरिट से बात कर लेते हो, वो भी आपकी फैमिली का मेंबर तो नहीं है ना, ठीक है। एक भाई मैं देखो शुरू से, आ जाओ साथ में, मैं शुरू से यही बनाता हूँ, एक बार लाइट दिखा देना, क्योंकि क्या चमक रहा है गेट के पास, क्या चमक रहा है। मैं हर बार ये एक्सप्लेन करता हूँ, क्यों करता हूँ, कि आप लोगों को समझ में आए चीज़ें। एक बार अंदर ही आ जाओ, अंदर ही तो, क्योंकि अभी तक मुझे लास्ट टाइम जैसी वाइब आई थी ना, वैसी वाइब नहीं आई है। जो मैंने आई थिंक लास्ट टाइम वहीं खड़े होके बोला था कि मुझे राइट साइड से कुछ आवाज़ आई है, कुछ ऐसा फील हुआ है कि मेरे साइड में कोई खड़ा है, मुझे देख रहा है, ठीक है। अभी तक मुझे वो फील नहीं आई है। हो सकता है हम लास्ट टाइम आए थे तो थोड़ा सा हमसे वो स्पिरिट कंफर्टेबल हो गई है, वो आराम से आना। और लास्ट टाइम जैसा कि मैंने बताया लास्ट में वीडियो के, हसीन भाई एकदम से फेंट हो गए थे। मैंने हसीन भाई को पूछा कि भाई आप दोबारा आओगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ही चलूँगा आपके साथ में इस बार भी, क्योंकि मुझे भी काफ़ी बारी ऐसी प्रेजेंस महसूस हुई कि कोई मेरे आसपास है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ना सिर्फ मौमिता की स्पिरिट मौजूद नहीं है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ नंबर वाइज, अगर मैं मतलब मेरी एबिलिटी के थ्रू बताऊँ ना, तो 10 से 11 मुझे यहाँ पे महसूस हुई है। और उस पेड़ के पास मुझे सबसे ज़्यादा महसूस हुई है भाई। तो सबसे पहले आज हम उस पेड़ के पास ही चलेंगे, लेकिन पेड़ के पास हम थोड़ा सा रास्ता दूसरा चुनेंगे। आ जाओ भाई। देखो भाई, कुछ भी हो, लेकिन रात के टाइम ना ऐसी जगह पे आना, ऐसी जगह पे ये सब शूट करना, ऐसी एक्टिविटीज़ महसूस करना, ये सिर्फ हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि हम उस एनवायरनमेंट में होते हैं। और हमारे आसपास वो जितनी भी स्पिरिट्स मौजूद हैं, वो हमें इशारा देती है, वो हमसे बात करना चाहती है, वो हमें अपना मौजूदगी का एहसास कराना चाहती है, ठीक है। तो भाई तबीयत आज मेरी भी ख़राब है। अब लोगों का ये भी कहना होता है भाई तेरी तबीयत हर वीडियो में ख़राब होती है। तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन ये भी दे देता हूँ कि भाई ऐसी जगहों पे तुम अगर आओगे ना, तो तुम्हारा ऑरा वीक होगा ही होगा। अगर तुम मेडिटेशन नहीं करते हो, तुम भगवान पे बिलीव नहीं करते हो, तुम पूजा पाठ नहीं करते हो, तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। हालांकि मैं नियमित रूप से करता हूँ, लेकिन क्या होता है कई बार है ना, एनर्जीज़ बहुत हैवी होती हैं, वो हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करती हैं, उस वजह से ये सब होता है हमारे साथ। तो यही पेड़ था ना? हाँ यही था, इसके पीछे वाला था, यही था शायद। ये वाला होता है इसके पीछे। हम उस तरफ से आए थे ना, उस तरफ से।
हम शायद पिछली साइड से आए थे। हाँ दूसरी तरफ से आए थे। हाँ ये वाला है। एक कमेंट मैंने देखी थी कि बोला कि कुछ वाइट कलर का नज़र आया था आपके वीडियो में। तो ये देखो ये क्या चीज़ है, एक बार देख लेते हैं वाइट कलर की क्या चीज़ है भाई। और ये आज भी यहाँ पर ये, हालांकि ये पन्नी है, लेकिन इस पन्नी में देख लेते हैं एक बार क्या है। ओ भाई, पूजा की सामग्री, कुछ कपड़े, ये देखो गूगल। तो भाई मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे काम भी होते हैं। पीछे से आवाज़ आई हमारे। हाँ इधर से आइए है। हाँ कुछ मूव कर गया ना कैमरा में। मेरा ध्यान उस पर था। नहीं कैमरा तो नहीं होगा। ये देखो पूजा की सामग्री। अब वो मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ पूजा की सामग्री है या कुछ और भी यहाँ पे किया जाता है, लेकिन इस पेड़ के पास मुझे, जैसा कि मैंने रील में भी डाला था, कि एक पीले सूट में एक लड़की खड़ी नज़र आई और वो बिल्कुल डरी हुई नज़र आ रही थी। तो अभी पता नहीं, मुझे आज ऐसी कोई फील नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश करते हैं वहीं उसी जगह पे जाके जहाँ पे हमें सारे एविडेंसेस मिले थे। ठीक है, अगर हमें लगेगा कि यहाँ पे आज भी कोई खड़ा है या आज भी कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है तो हम ज़रूर यहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन क्या होता है कि जहाँ पे एविडेंसेस मिल जाते हैं ना, वहीं पे दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करने में ही फ़ायदा, वरना हमें वो जवाब नहीं मिलेंगे। तो हम शायद यही करेंगे ना। हाँ इधर ही थे। बहुत हो गया था। हाँ ज़्यादा हो गई पहले से। कुछ चमकता हुआ दिख रहा है यार मुझे वहाँ पे। गेट के पास कोई खड़ा है क्या? ये क्या चमक रहा है? रेड सन। लाल क्या चमक रहा है? समझ नहीं आ रहा। कुछ आँख भी नहीं लग रही है, क्या है, कुछ अलग ही है। तो भाई कोई बात नहीं, छोड़ो, अभी इन्वेस्टिगेशन पे ध्यान देते हैं। और आई थिंक ये यही जगह है ना जहाँ पे आप कह रहे थे कैमरा पे आपके अलावा एक और भी फेस कैप्चर कर रहा है। इस पेड़ के पास फोकस कर रहा है। हाँ हाँ ये उसी पेड़ की बात है। और इसी पेड़ पे मुझे बहुत सारी ऐसी लग रही थी, बार बार आवाज़ें आ रही थी और कोई खड़ा है जैसे मुझे देख रहा है। और एविडेंसेस में भी हमारे यही आया था, यहीं पे आया था। तो हम आज एक काम करेंगे। स्पिरिट बॉक्स आपको नहीं समझ में आया, काफ़ी लोगों का ये भी कहना होता है कि भाई ब्लूटूथ स्पीकर है, वाईफाई वाला माइक है, या जो भी है, लोगों की सब अपनी अपनी सोच है भाई। तो आज हम ये करेंगे सिर्फ और सिर्फ मोशन सेंसर पे। मोशन सेंसर का लास्ट टाइम मैंने इसलिए नहीं किया कि जंगल है, हो सकता है किसी कीड़े से भी जल जाए। तो मैं आज एक साफ़ सी जगह लेता हूँ और मोशन सेंसर को प्लेस करता हूँ जहाँ पे झाड़ी कम हो। तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ कर देना चाहिए, थोड़ा सा झाड़ी से बाहर। बस एक बार मोशन सेंसर सेट कर लेता हूँ अपना। सेल उल्टा डाला यार, कोई खड़ा है यार भाई। मुझे भी लगा था इधर से चमकती हुई दिखी है। मुझे भी लगा था। इसी पेड़ के पास ही लगता है हमेशा। है इस पेड़ के पास ही ना? हाँ इसी पेड़ के पास, जहाँ पे हम बोल रहे थे, जहाँ बात कर रहे थे। हाँ हाँ जहाँ बात करके आए अभी। कोई नहीं, देखते हैं उसमें। लेकिन लास्ट बारी हमारे एविडेंसेस सारे यहीं हमने कलेक्ट किए। हाँ इधर ही आए थे। तो भाई मोशन सेंसर है, ठीक है। मैं इसको थोड़ी सी साफ जगह कहाँ पे रखूँगा? यहाँ पे बहुत झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो ये समझ नहीं आता ना। लोग कहते भाई बस प्लेस कर दो, तुम जहाँ भी करना है तुम्हें प्लेस कर दो तुम। खैर देखते हैं, अगर देखो स्पिरिट है ना तो वो कैसे भी अपनी मौजूदगी दिखा देगी हमें, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, झाड़ियों को थोड़ा सा दबा देता हूँ। दबेगी भी नहीं भाई, बैठ पाते हैं। इस तरफ नहीं, इधर थोड़ा कम है। इस तरफ, उस तरफ। हाँ ये रास्ता से बना हुआ ना इधर बीच में, यहाँ कम है। भाई पेड़ के आसपास ही है। हाँ ये सही है, ठीक है भाई। ये प्लेस कर दिया। एक प्रूफ और मैं देना चाहता हूँ। अब आप लोगों का ये भी कहना होता है, पता नहीं भाई लोग विश्वास क्यों नहीं करते हम पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने बहुत से ऐसे फेक चैनल्स देखे हैं अभी तक जो सिर्फ आप लोगों को पागल बनाते हैं।
तो एक सेकंड में इसको भी सेट कर लेता हूँ। अब ये सेट मैं ये नहीं कर रहा कि रिमोट से चलेगा, ये मोशन सेंसर है भाई, ठीक है। ये ऑटो है, ठीक है। ऑटो पे मैंने उस मोशन को भी वहाँ पे प्लेस करा है, दिखा दो एक बार। अभी वो बंद है इसलिए मैंने दूर प्लेस करा है, ठीक है। कहाँ रखूँ इसको? इसको यहाँ रख देता हूँ ना। अभी देखो ये बंद हो जाएगा। ये बंद हो ही गया। ये बंद कैसे हो गया लेकिन? है ये बंद कैसे हो गया भाई? यहाँ पे कुछ भी होता है। ऐसा लगता है बहुत हैवी एनर्जी है। अभी ये अपने आप बंद होगा थोड़ी देर में, ठीक है। कहाँ था मैं? ये देखो हो गया, कैप्चर हो रहा है। कैप्चर हो रहा है, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ, देखो तो मोशन मिल नहीं रहा भाई। अब कह रहे हैं झाड़ियाँ होती, झाड़ियों से मूव जाए, मोशन मिल नहीं रहा हमारा। कुछ गड़बड़ है भाई। पहले भी अपने आप बंद हो गया था, ये मेरे हाथ में था तब भी। ये देखो, ये ऑटो हैवी एनर्जी है यहाँ पे। ये क्या पेड़ के पास है क्या हम? अभी देखते हैं इसको कितनी देर में बंद होगा। इस पे रखो लाइट एक बार, है ना। 20 से 30 सेकंड में बंद हो जाता है मोशन। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हैवी एनर्जी मौजूद है। मैंने इसको ऑटो मोड पे डाला हुआ है। ये 20 से 30 सेकंड बाद बंद हो जाएगा। अगर ये बंद नहीं होता है, इसका मतलब हमारे आसपास बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी मौजूद है, ठीक है। वो मोशन सेंसर बंद है आप लोगों के सामने। किधर गए हो? अब देखो भाई, झाड़ियों में हमारी चीज़ें भी खो जाती हैं। ये देखो मेरे से काफ़ी दूर है, मतलब मैं इसके सामने भी नहीं हूँ, मोशन के सामने। ये जब से जल रहा है और मेरे हाथ में मोशन बंद हो गया था, ठीक है। इसमें ऊपर तो कोई स्विच है नहीं जो बंद होएगा, लेकिन मोशन मेरे सामने बंद हो गया। मतलब उसको जो एनर्जी है वो फ्लक्चुएट कर रही है। ये अब मैं बता रहा हूँ आपको, बंद ही नहीं होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे फील हो गया यहाँ पे कोई है। कौन मौजूद है यहाँ पे? आज मैं भाई सीधी सीधी इन्वेस्टिगेशन करूँगा, बिल्कुल खुले में। कोई स्पिरिट बॉक्स नहीं होगा। आप लोग हमारे आसपास हो, हमें पता है। आप बस अपनी मौजूदगी किसी भी तरीके से हमें दिखा दो। ये मौजूदगी मैं देख चुका हूँ। आप अगर चाहते हो, आपकी इच्छा है, तो आप उस मोशन सेंसर को भी जला के हमें दिखा दो। हमें यकीन हो जाएगा कि कोई आसपास हमारे है। बहुत दूर जल गया वो भी। हाँ, बहुत दूर होगा। आप तो बहुत दूर हो। और ये अभी तक बंद नहीं हुआ है, देखो। 20 से 30 सेकंड बाद बंद होने वाला मोशन सेंसर अभी तक बंद नहीं हुआ है। यहाँ पे कोई खड़ा है भाई, वहाँ पे कोई आया है, वहाँ पे कोई आया है, यहाँ पे कोई खड़ा है। ये देखो वो बंद हो गया। आप लोगों के सामने है। मोशन 10-12 सेकंड के बाद आई थिंक बंद हो गया होगा। ये अभी तक बंद नहीं हुआ भाई। ये हैवी एनर्जी की वजह से मुझे ऐसा लगता है ये फेल हो चुका है, ठीक है। एक बार मैं इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ। हमारे सारे मोशन सेंसर ऐसे ही हैं भाई। हमारा कोई स्विच से काम नहीं करता, हमारा किसी रिमोट से काम नहीं करता, हमारा काम करता है स्पिरिट की एनर्जी से, ठीक है। ये मैं एक बार फिर देख लेता हूँ इसको ऑन करके। अगर आप ये मोशन सेंसर भी बंद कर दोगे तो हमें पता लग जाएगा कि आप यहाँ पे मौजूद हो। आपके बोलते बंद हो गया। देख लो, मैंने कह ही दिया था यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है। अब मैं इसके सामने अगर आऊँ तब भी नहीं चल रहे हैं। नहीं चल रहा ना? ये तो उल्टा हो रहा है वैसे आज। नहीं चल रहा ना? ये नहीं चल रहा। मोशन सेंसर है भाई। ये भी नहीं चल रहा, देखो हाथ में ले लिया मैंने। ये मेरे मोशन से भी नहीं चल रहा। क्या ये फेल्ड? ये बहुत हैवी एनर्जी इस साइड में मेरे मौजूद है, जो कि है उस पेड़ के सामने बिल्कुल, ठीक है। और ये मोशन हमने रखा है यहाँ,
जो इस पेड़ के सामने है। तो मैं अब जो आज हम करने आए हैं ना इन्वेस्टिगेशन, ये अब जल के देखो यार, ये फेल है आज, ये वाला आज फेल है, इसको आप एक बार संभाल लो, ठीक है। अब देखो वो नहीं जला है, एक बार भी नहीं जला है ना? नहीं, एक बार जला था पहले बस। हाँ मतलब उसके बाद नहीं जला ना? उसके बाद नहीं जला। तो अब मैं हमारे सवाल करता हूँ। बहुत कंफ्यूज कर रही है यार ये, मतलब मोशन सेंसर के साथ ऐसा होता हुआ मैंने आज तक नहीं देखा। मैं मोशन सेंसर से बहुत दूर खड़ा हूँ। क्या मौमिता हमारे आसपास है? आप हमारे आसपास मौजूद हो? अगर आप मौजूद हो तो उस लाइट के पास जाओ। आप अगर उस लाइट के पास जाओगे तो वो लाइट जल जाएगी, फिर मैं आगे के सवाल आपसे करूँगा। सामने है भाई। तो बड़ा क्विक रिस्पॉन्स आ गया है, बहुत क्विक रिस्पॉन्स आ गया बोलते ही। भाई ये जगह है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, फर्स्ट वीडियो में जैसे ही हम घुसे थे ना, मुझे उस पेड़ के पास कोई खड़ा नज़र आया था। मुझे इस पेड़ के पास भी ऐसी फील आई थी। कहाँ गया मेरे पीछे? अच्छा यहाँ है। कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई मैं आज। एक वो पेड़ भी नज़र आ रहा है मुझे, एक ये मेरे पीछे है। यहीं पे वो सारी आप बता रहे थे फोकस वाली भी कैप्चर हाँ हाँ हाँ। ये सब होता है देखो। बंद हो गया। आप लोगों को बंद हो गया? हाँ। ठीक है। आप लोगों को लगती है हर चीज़ मजाक, ठीक है भाई, हमारे साथ आओ, खुला वेलकम है आप लोगों को। जिसको मेरे साथ आना है, शूट करना है, जिसको ऐसी जगह देखनी है, जिसको एक्सप्लोर करनी है, जिसको फील करनी है, जिसको स्पिरिट से बात करनी है, वो मेरे साथ आओ भाई। मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, आओ। अगर आप लोग मेरे आसपास के होगे या जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ आप लोग अगर आ सकते हो ना तो ज़रूर आओ, ठीक है। मैं अब कुछ ऐसे सवाल करूँगा जो आई थिंक सिर्फ मौमिता को पता होंगे, क्योंकि उसने जो लास्ट झेला था वहाँ पे वो सिर्फ वही जानती है, उसका दर्द सिर्फ उसी को पता है। कई लोगों की ये भी कमेंट आई थी कि आप ऐसे ही किसी के ऊपर किसी की मौत का मजाक मत बनाओ। भाई मजाक थोड़ी बना रहा हूँ मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे थ्रू अगर कुछ अच्छा एविडेंस मिलता है, किसी से बात हो सकती है हमारी, तो वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, ठीक है। थोड़ा सा समझो यार चीज़ों को। मौमिता बहन, ये क्या आवाज़ थी? नहीं सुनाई, मुझे नहीं सुनाई दी। आई नहीं आई? मुझे नहीं सुनाई दी। चिल्लाया कोई भाई जोर से? इधर तो जंगल है सारा। उधर फिर कुछ चमकता हुआ दिख रहा है मुझे। एक बार पीछे करो लाइट। है कुछ? एक बार दिखा रहा था मुझे, इसमें कैमरे में नहीं दिख रहा। नहीं आ रहा? कैमरे में नहीं आ रहा। लेकिन पहले आया था ना रेड? पहले आया था, रेड कलर का कुछ आया था। चलो छोड़ना। मौमिता, क्या आपके कातिल का नाम संजय है? अगर आपके कातिल का नाम संजय है तो आप इस मोशन सेंसर के पास आओ, क्योंकि मुझे अभी ऐसा फील आ रहा है कि आप मेरे साइड में हो। आप अगर उसके पास आओगे, मोशन के, लाइट के, बत्ती के, तो हमें हमारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्या आपका कातिल संजय? ये देखो भाई, अब बताओ, इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। संजय नाम और किसी स्पिरिट को तो पता नहीं होगा। संजय नाम सिर्फ ये कुछ आवाज आई है और सिर्फ नहीं, इस पर मुझे नहीं आई। इस पेड़ के पीछे से आई है, जो झाड़ी सी है ना इसके पीछे। नहीं, इस पर मुझे नहीं आई, सही बता रहा हूँ। अब बताओ क्या कहना है आप लोगों का? कमेंट ज़रूर करना है भाई। जो नेगेटिव कमेंट करता है ना वो ज़रूर कमेंट करना। इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन भाई पढ़ लो ना थोड़ा सा पैरानॉर्मल के बारे में, और नहीं पढ़ सकते तो हमारा चैनल देखो, हम बताएंगे तुम लोगों को क्या होता है पैरानॉर्मल, क्या होती है इन्वेस्टिगेशन। तुमने अभी तक रिंग लाइट वाले इन्वेस्टिगेटर देखे होंगे, जिनका मैं कह सकता हूँ अगर वो किसी और के साथ नहीं होते तो उनका कोई वजूद ना होता। हम अपने दम पे बढ़े हुए हैं, हम अपने दम पे इतनी इन्वेस्टिगेशन, इतना एक्सप्लोर करके यहाँ तक आए हैं, और आप लोगों को मजाक लगता है भाई। भाई जिसको लगता है ना लग जाए।
अपनी समझ गए होगे, ठीक है। और अब मैं बार बार है ना इन लोगों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो चाहने वाले हैं वो बार बार मुझे बोलते हैं कि आप इन लोगों पे ध्यान मत दो। लेकिन कैसे ध्यान ना दूं यार, इतने नेगेटिव कमेंट्स। तुम्हें कुछ पता नहीं है, ना तुम्हें इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता है, ना तुम्हें साइकिक एबिलिटी के बारे में पता है। तुम गूगल पे या एक दो फुद्दू चैनल आर के आर हिस्ट्री, ओम व्लॉग्स जैसे चद्दर वाली चुड़ैल वाले वीडियोस देख के हमें उनसे कंपेयर करके मत करो भाई। कहाँ कंपेयर है, वो मेरी जूती के नीचे हैं। वो ये जो बूट दिख रहा है ना उसके नीचे हैं, कोई वजूद नहीं है उनका, ठीक है। खुले में बोल रहा हूँ, किसी की पिछवाड़े में दम हो ना तो आ जाना हमारी लोकेशंस पे, ठीक है। ये पहले पहले बहुत देते थे हमें, लेकिन आ जाना भाई। ऐसी ऐसी एविडेंसेस मैंने कलेक्ट करे हैं ना, अभी और आएंगे आप लोगों के सामने, ठीक है। मैं एक और ऐसा सवाल, पर्सनल सवाल, प्राइवेट सवाल, जो सिर्फ मोमिता को पता था, वो भी पूछना चाहता हूँ। अभी देखो यहाँ से मूव कर गई है, अगर यहाँ पे खड़ी रहती ना तो ये बत्ती जलती रहती। मोमिता, क्या आप हमारे आसपास अभी भी हो? ये क्या था? हाँ हाँ आवाज आई है। हाँ हाँ ऐसे बोले हाँ हाँ। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि चल के गया क्या? टॉर्च कहाँ है मेरी? टॉर्च नहीं लाया? टॉर्च तो गाड़ी में रखी है, लाए नहीं। मुझे लग रहा है तुम चल के जा रहे हो जंगल की तरफ। ये क्या है इधर? ये क्या चमक रहा है? वाइट वाइट ना? हाँ, क्या ये? ऐसा लग रहा है बैठा है कोई। हेलुसिनेशन क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन एनर्जी बहुत हैवी है। कोई बात नहीं, आप घबराना मत, मतलब आप फोकस करना है इसी पे। नहीं पे कर रहा हूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हेलुसिनेशन बहुत बढ़ जाता है, उस वजह से भी फेंट हो जाते हैं। हो सकता है आपको लास्ट टाइम ऐसा ही कुछ हुआ हो। कुछ ऐसा हुआ था आपको? हाँ, कुछ समझ नहीं आया था मुझे, थोड़ा मतलब एकदम रैंडम से मैंने देखा कैमरा नीचे गिरता हुआ, और हसीन भाई नीचे थे, मतलब फेंट हो चुके थे वो बिल्कुल। मोमिता, क्या आपकी आंख में कोई चोट लगी थी मरने से पहले? ये क्या है? जल गया। अब मैंने कोई ऐसा सवाल तो पूछा नहीं है कि मोमिता आप यहाँ पे हो, आ जाओ हमारे सामने, बत्ती जला दो, एक बत्ती जला दो, चार बत्ती जला दो। ये सिर्फ मोमिता को पता था कि उसके साथ क्या हुआ था, वो आप लोगों के सामने है भाई, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं एविडेंसेस ना तो देना चाहता हूँ ना दूंगा, क्योंकि लोगों का सिर्फ यही कहना होता है कि भाई तू फेक बना रहा है, तू अपने से क्रिएट कर रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, सब आप लोगों के सामने। लाइट बंद हो गई, ठीक है। मैं एक लास्ट सवाल पूछूंगा, ठीक है, लास्ट सवाल बोलूँगा यहाँ पे। मैं आपको ऑर्डर नहीं दूंगा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस मोशन सेंसर के पास आके खड़े हो जाओ, और हम जब तक आप नहीं चाहोगे ना, आप यहीं खड़े रहना। अगर आप यहीं खड़े रहोगे और थोड़ी देर बाद आप बत्ती को बंद कर दोगे ना, हम यहाँ से चले जाएंगे। मतलब आपको हमारी प्रेजेंस अगर अच्छी लग रही है तो आप यहीं पे रहना, ये बत्ती को जलाए रखना। जल गई। जल गई मतलब आ गई ना एकदम से कोई क्रिसमस आ रहा था। अब हम वेट करते हैं। गला हैवी हो रहा है। कोल्ड टेम्परेचर मुझे इधर से भी महसूस हो रहा है, इधर से मुझे गर्म टेम्परेचर महसूस हो रहा है। सबकी स्पिरिट की अलग अलग टेम्परेचर होती है। वेट करते हैं। मोमिता को हमने बोला था, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप यहाँ पे आके खड़े हो जाओ मोशन सेंसर के पास, और अभी मुझे पता नहीं क्यों मोशन के पास नहीं, लेकिन उस तरफ कोई खड़ा नज़र आ रहा है मुझे। इस तरफ मोशन के बिल्कुल पास में, यहाँ पे जो रास्ता है वहाँ पे कोई खड़ा नज़र आ रहा है मुझे। ये जो छोटी झाड़ी है ना, ये जो एक टेढ़ी हुई एक छोटी सी झाड़ी है, हाँ। उसके पास मुझे कोई खड़ा नज़र आ रहा है।
और वो बहुत डरा हुआ है। अगर कैमरा में ऐसा कुछ कैप्चर हो रहा है ना, नहीं स्मोक कैमरा या में फॉग या मतलब कुछ भी ऐसा, तो आप एक बार है ना फोकस वहीं रखो, ठीक है। क्योंकि मोशन सेंसर ऑन है। और मुझे जैसा अपनी एबिलिटी के थ्रू लग रहा है ना कि सामने मेरे कोई खड़ा है, सामने, बिल्कुल सामने। और मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि मुझे एक चश्मा भी नज़र आ रहा है कि उसने चश्मा पहना है, लेकिन वो चश्मा है ना ऐसे है, देखो वो चश्मा है ना ऐसे ऐसे टेढ़ा हो जाता है ना, जो जिसमें मतलब चोट लगने के बाद टेढ़ा हो जाता है, वैसे मुझे ऐसा टूट गया फील वजह हो से रहा है। टूट गया वजह चश्मा जैसे। हाँ, मैं पता नहीं टूटा हुआ या ऐसे, कुछ क्लियर विजन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे सामने खड़ा है। और कलर मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा है, सही बताऊं मैं, लेकिन कोई सामने मेरे खड़ा है। और देखो मोशन सेंसर बिल्कुल चल रहा है। जला हुआ मोमिता है। बहन, आप हमसे डरो नहीं, हम सिर्फ ये जानने आए हैं कि आप यहाँ पे मौजूद हो। अगर आप ये चाहते हो कि आपको मारने वाले, आपके साथ ये गंदा घिनौना काम करने वाले, उनको सज़ा मिले, तो आप यहाँ से मूव कर जाओ। हम आपको दोबारा कभी परेशान नहीं करेंगे, हमारा कोई मकसद नहीं होता कि हम किसी को भी परेशान करें। आप यहाँ से मूव कर जाओ। अगर आपको यहीं पे शांति चाहिए, अगर आपको यहीं पे पीस महसूस होती है, तो आप यहाँ रह सकते हो। यहाँ से मूव कर जाओ। आप अगर मूव कर जाओगे तो ये बत्ती बंद हो जाएगी और हमें एहसास हो जाएगा कि आप यहाँ से जा चुके हो और आपको यहीं पे पीस मिल रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जो भी बोल सकते हैं मैं आपसे बोलता हूँ, रेस्पेक्टफुली आपसे ये गुजारिश करता हूँ भाई। जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, मैंने सब यूज़ कर लिए। आप अगर यहाँ से चले जाओगे इधर उधर, जैसा कि आपसे हमने रिक्वेस्ट करी थी, आप यहाँ पे आके खड़े हुए, लेकिन आप अगर यहाँ से मूव कर जाओगे, आप यहाँ से चले जाओगे, तो हमें एहसास हो जाएगा कि हाँ, आपको यहीं पे शांति मिल रही है। हो गई बंद? हाँ बंद हो गई। कर दो भाई। और जैसा कि मैं हसीन भाई से अभी रिसेंटली बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप है ना हर लोकेशन पे ये ज़रूर बोलो कि आप हमारे पीछे मत आना, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो मैं, पता है, शेयर नहीं करता। कि अगर मैं पिक्चर्स डालने लग जाऊं तो आप लोगों को अंधविश्वास लगेगा, लेकिन शायद मैंने किसी पॉडकास्ट या किसी वीडियोस में ज़रूर बताया होगा। यहाँ पे मेरे फोर आर्म पे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा नील का धब्बा मिला था मुझे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। लास्ट मोमिता की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मेरे यहाँ पे एक नील जमी हुई थी नेक के पास। ठीक है, मैं सब आप लोगों को नहीं दिखाता यार, क्योंकि लोगों का क्या है कि ये कहना होता है भाई ये तो पता नहीं कैसे भी हो सकता है, फोटोशॉप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं इसलिए ये सब चीज़ें नहीं दिखाता। मैं अगर चाहूँ ना तो आपको एक एक एविडेंसेस ऐसे दे दूँ कि आप लोगों के ज़मीन खिसक जाएगी पैरों तले। ऐसे ऐसे एविडेंसेस हमारे को मिले हैं और ऐसे ऐसे मेरे साथ इंसिडेंट हुए हैं। ठीक है, तो अभी मोमिता बहन को हम परेशान नहीं करेंगे। उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, उन्होंने हमारी बातों को ध्यान से सुना और डरे हुए लग रहे थे। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ डरो मत, हमसे मत डरो। और अगर आप चाहते हो तो हम दोबारा आएंगे आपसे बात करने। और मैं तो कहता हूँ मैं आता रहूँगा। अगर आपको मेरे से बात करना अच्छा लग रहा है तो मैं ज़रूर आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा, 100% आऊँगा। क्योंकि ये फिर कुछ आवाज़ भी आई है, कुछ आवाज़ आई है चिल्लाने की। ये आज देखो वो हैवी एनर्जी हुई, लेकिन ये नहीं लगा ना कि आसपास कोई और भी है। हाँ ज़्यादा नहीं हुआ। पिछली बार ज़्यादा लग रहा था, पिछली बार कही थी। चलो तो भाई अभी ये देखो आवाज़ें। जंगल है भाई पीछे। चलते हैं भाई, ज़्यादा पता है। फिर कुछ लग रहा है क्या? नहीं, आवाज़ें आ रही है ना उधर से। ये तो हाँ हो रही होगी कैप्चर। हाँ आ रही होगी। चलते हैं भाई।
हमें हमारे सवालों का जवाब मिल गया है, ठीक है। अब ये मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, ये मैं सेल उल्टा डाल रहा हूँ जिससे हमारे आगे के इन्वेस्टिगेशन में भी काम आए। तो भाई अभी यहाँ से चलते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप हमसे ना डरें। अगर आप चाहते हैं तो हम ज़रूर आपसे मिलने आएंगे दोबारा क्योंकि आज आपने ये हमें बता दिया है कि आपको यहीं पे पीस मिलती है, यहीं पे आपको शांति मिलती है। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। किसी भी स्पिरिट को ऐसे परेशान करना सही नहीं है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। अभी बंद कर दो कैमरा।